प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए पिता के वचन को निकालें। मेरे साथ प्रेरितों के काम निकालेगा अध्याय 11 वचन 26। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, पौलुस जिसका नाम पहले शाऊल हुआ करता था, वो जब बरनबास से मिला तब उसे अंताकिया में लेके आता है। साल भर तक कलीसिया से मिलते रहे, शिक्षा देते रहे, परमेश्वर की कलीसिया को उन्नति होती रही। और धीरे धीरे पहली बार बाइबल में लिखा है, इतिहास में ये पहला वर्णन है कि अंताकिया में प्रभु को मानने वाले लोग मसीह कहलाए, यानी वो टाइटल उनको मिला। जैसे आज हमको बोल देते हैं कि जो यीशु मसीह को मानते हैं वो ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियन लोग, मसीह। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत बाइबल कहती है कि अंताकिया में ये पहली बार हुआ। हालेलुया। वो टाइटल मिला, यानी परमेश्वर के लोगों को संसार के लोगों के द्वारा एक छाप, एक पहचान, एक आइडेंटिफिकेशन मिला। ये आइडेंटिफिकेशन मिला कैसे होगा? स्वाभाविक है, जहाँ वो पहले थे, जिस माहौल में वो पहले थे, वहाँ से हटकर परमेश्वर के मार्ग में चले, और परमेश्वर के मार्ग में चलने के कारण उनको वो टाइटल मिला। जरा सोचिए, एक लड़की लगभग 20, 22, 25 साल, 26 साल अपने घर में रहती है, मायके में रहती है। उसका जन्म लेना, उसका पालन पोषण सब कुछ होता है, और उसे जब वो पैदा होती है उसे एक नाम मिलता है। उस परिवार में, जिस परिवार में पैदा हुई, उसका सरनेम भी उसे मिलता है। पर ये लड़की जब बड़ी हो जाती है और एक समय आता है जब वो विवाह करती है और किसी को चुनती है अपने जीवन साथी के लिए, माता पिता हर्ष उल्लास खुशी के साथ, दुख और पीड़ा आंसू के साथ, जैसा भी हो, उस बेटी को विदा कर देते हैं। और अब उस लड़की को, उस बेटी को एक नया परिवार मिला, एक नया पहचान मिला, एक नया टाइटल। अब उसका नाम तो वही है, पर अब उसकी पहचान, उसका सरनेम बदल गया। आज के समय में आधार कार्ड का एड्रेस बदल गया, पिता के जगह में पति का नाम आ गया। हालेलुया। मित्र हट गए, सहेलियां ख़त्म हो गई, एड्रेस चेंज हो गया, गांव बदल गया, लोकेशन बदल गया, और अब उसका सारा उद्देश्य बदल गया। अब उसका एक ही उद्देश्य है, पहले वो वाला घर, अब ये वाला घर। इस घर में जो कुछ चलता है, नहाने का तरीका, खाने का तरीका, पहनने का तरीका, हर चीज़ उसने बदल दिया। और वो पहले से बदलने को तैयार हो गई थी, इसलिए विवाह तय हुआ। और जब विवाह तय हो गया, लड़की को समझ में आ गया, अब मुझे यहाँ छोड़ना, यहाँ इन मित्रों को छोड़ना, सहेलियों को छोड़ना, गांव को, घर को, परिवार को छोड़, वहाँ जाना, उनके माहौल के हिसाब से रहना है, उनके घर का जो भोजन बनेगा वैसा ही बनाना है, वैसा ही खाना है। सब कुछ उसने तय किया, तब विवाह हुआ, और तब उसे वो टाइटल मिला, वो सरनेम मिला है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं ये समझता हूँ कि पहली सदी की कलीसिया ने सब कुछ, जो जीवन था, जो पुराना जीवन था, पाप का जीवन था, संसार का जीवन था, त्याग दिया और यीशु के पीछे चले। और संसार के लोगों ने अब देख लिया, हाँ, इसने पहला जीवन छोड़ दिया, पहला घर छोड़ दिया, पहले की गंदी आदतें छोड़ दिया, मसीह का हो गया। लोगों ने कहा अब ये मसीही हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आइडेंटिफिकेशन है, ये पहचान है। अब वो लड़की जिसने अपना घर, अपना परिवार सब छोड़ा है, अब नए घर में हिस्सेदार है। नया घर अब उसका है, अब वो वहाँ की मालकिन है, नौकर नहीं है, स्वामिनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये अधिकार उस महिला को मिला। क्यों मिला ये अधिकार, ये नाम, ये अधिकार क्यों मिला? क्योंकि उसने अपने पिता के घर को छोड़ा, अपने पुराने जीवन को छोड़ा, पुराने लोकेशन को छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी कारण उसे वो नाम मिला, एक नई आइडेंटिफिकेशन, एक नया पहचान, एक नया वजूद, और सब कुछ नया। परमेश्वर के लोगों, हम भी संसार में पुराना जीवन, पुराना घर, पुराने आचार, पुराने विचार, पुराने व्यवहार, पर जिस दिन हमने यीशु को जान लिया, अपना जीवन प्रभु के चरणों पर दे दिया कि प्रभु मैं आपके पीछे चलूँगा। हम गीत गाते हैं ना, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप यीशु के पीछे चलते हैं, हमें एक पहचान मिलता है, एक नया पहचान, और वो पहचान उस परिवार का है जिस परिवार में मैं शामिल हुआ हूँ। क्या आप जानते हैं, आपका नाम, शायद कोई कहता होगा ये तो बीमारी वाला है, ये तो सिकलिंग वाला है, ये तो कैंसर वाला है, ये तो कर्ज वाला। मानो जहाँ हम थे, जिस बीमारी में, जिस श्राप में, जिस जिंदगी में, कई बार लोग कहते हैं अरे वो तो शराबी आदमी, यानी मैं कभी शराब में था, वही मेरा पहचान था। पर अब मेरा पहचान बदल गया, मेरा लोकेशन बदल गया। मेरा पहले एड्रेस था शाम के समय शराब की दुकान, अभी एड्रेस है शाम के समय परमेश्वर का स्थान। हालेलुया। कैसा अनुग्रह,
प्रभु ने बदल दिया, और जब बदल गया परमेश्वर ने हम एक नया आइडेंटिफिकेशन दिया, नया पहचान, नया नाम। उसने कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरे लोग होगे, तुम मेरे बेटा और बेटी बनोगे। बाइबल कहती है कुरिन्थियों की किताब में, यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, ये पहचान अंताकिया के कलीसिया में उन लोगों को ऐसे ही नहीं मिला। उन लोगों ने बहुत कुछ छोड़ा है और अब परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। यदि आज परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, उसका कारण है आपको छोड़ना है, आपने छोड़ा भी होगा। आपकी पहचान पहले कुछ और थी, बीमारी लाचारी में हमारी पहचान कुछ और थी, पर आज परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। प्रभु से कहें कि प्रभु अपने नाम की छाप मुझे लगा दे, मैं कह सकूं कि हाँ, मैं चंगा करने वाले परमेश्वर का बच्चा हूँ, मैं छुटकारा देने वाले का बच्चा हूँ, मैं अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर का बच्चा हूँ। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको नया पहचान देगा। अभी तक बीमारी वाला था, अभी तक कर्ज वाला था, अभी तक प्रॉब्लम वाला था, हालेलुया। अब प्रभु आपको एक नया पहचान देगा, और वो पहचान जिसके द्वारा संसार में अब आप जाने जाएंगे। आपको एक नया पहचान। आपको याद होगा याकूब की पहचान थी भगोड़ा, असफल व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, धोखेबाज व्यक्ति। पर जब यीशु मिला, जब परमेश्वर मिला, उसे एक नया पहचान मिला। अब वो आशीष का पिता है, हालेलुया। अब वो आशीष का भागीदार है। सारा का मतलब क्या है? अब्राहम का मतलब क्या है? बांझ, निरंकुश, शून्य। पर अब उसने कहा तेरा नाम अब्राहम होगा, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, अब वो इब्राहिम के नाम से जाना जा रहा है। अब अनुग्रह, आशीष, उसका नाम जो सारा था, नहीं, अब सारा अर्थात बहुतों की माता, आदि माता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, प्रभु आपको एक नया पहचान देगा। यदि कोई अगर आज आपको कोई मसीही कह देता है, ईसाई कह देता है, बुरा नहीं मानना है। उनको ऐसा कुछ दिख रहा है जिसके कारण वो आपको ऐसा कह रहे हैं, हालेलुया। अंताकिया के लोगों को जब कहा गया होगा ये ईसाई हैं, ये मसीही लोग हैं, ये क्रिश्चियन लोग हैं, तो वो लोग दुखी नहीं हुए, वो खुश हो गए। क्यों? भाई, मेरे बच्चे का चेहरा, उसका नाक, उसकी आँख, उसका हाव भाव, उसकी बनावट मेरे जैसे तो होगी। और यदि कोई मेरे बच्चे को देखकर कह दे अरे तू तो फलाने का बेटा है ना, उसी कैसे दे, उसको कहना पड़ेगा हाँ या नहीं। इसका मतलब है संसार आप में यीशु को देख रहा है, हालेलुया। संसार आप में परमेश्वर को देख रहा है, और इसीलिए संसार के लोग कह रहे हैं इसका नाम कुछ अलग है, इसका काम कुछ अलग है, ये मसीही हो गया है। अंताकिया के कलीसिया के लोग आनंदित हुए। धन्यवाद प्रभु कि तेरा नाम हमें मिला है। ऐसे ही लड़की को नाम नहीं मिलता, ऐसे ही किसी बच्चे को नाम नहीं मिलता, उसके घर में पैदा होना पड़ता है। धन्यवाद कीजिए, हम पहले कर्ज में, बीमारी में और समस्याओं में पड़े थे, अब पिता की गोद में हैं, उसके घर में पैदा हो गए हैं, ये अनुग्रह में मिला है। आइए दुआ करें, प्रभु से कहें धन्यवाद कि आपने हम पर दया किया है। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मैं हर एक भाई बहनों को जिस वीडियो संदेश को देखते हैं और सुनते हैं, उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। एक नया पहचान, एक नई आशीष देने के लिए धन्यवाद। पहले हमारी पहचान बीमारी और रोग के कारण थी प्रभु जी, हम उस बीमारी वाले डिपार्टमेंट में जाया करते थे, हमसे वैसा ही व्यवहार किया जाता था। पर धन्यवाद कि हम चंगा करने वाले के पास आ गए हैं, आशीष को देने वाले के पास आ गए हैं। प्रभु आप हमारी सहायता करें। जितने भक्तगण सुनते हैं प्रभु, उन सबको तो आशीष दे, ब्लेस कर, अनुग्रह कर, और सबके जीवन में आपके नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।